नमस्कार दोस्तों, ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत पार्ट 7, जिसमें चुनाव पर आधारित प्रश्नों के। पहला प्रश्न है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, जिनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह दूसरे उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तो बताइए कि कुल कितने मतों का प्रयोग किया गया था। तो हम देख रहे हैं कि चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार को 40% मिला है, अर्थात जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मिला होगा। आइए शेयर करें। टोटल मत जो होगा 100% होगा। यह 2 भागों में बटेगा। हारने वाला पा रहा है 40%, तो जीतने वाला पाएगा आपका 60%। तो यदि हम परसेंटेज में देख रहे हैं तो हारने वाला 40% पा रहा है, जीतने वाला 60%, यानी 20% का अंतर आ रहा है दोनों में। और ये 20% का जो अंतर आएगा, यह हारेगा या जीतोगे मतों की संख्या के बराबर होगा, अर्थात 20% बराबर 298। प्रश्न में कुल मतों की संख्या पूछा है, यानी 100% का मान निकालना है, तो 100% बराबर हो जाएगा 298 गुणे 100/20। यदि हम इसे काटें 20 × 20 20 25 100, 5 से गुणा कर देंगे, 5/40 4 होगा, 5 9 45, 4 49, 5 में 10 10 4 14। तो चुनाव में कुल मतों की जो संख्या होगी 1490 होगी। तो ये आपका अभी स्टेशन होगा। तो उम्मीद करते हैं कि पहला सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसको रिपीट कर देते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाला जो उम्मीदवार था 40% पाया, तो जीतने वाला यानी 60% पाएगा। तो हम परसेंटेज में देख रहे हैं, तो जीतने वाला जो व्यक्ति है 20% ज़्यादा पा रहा है, या हारने वाला व्यक्ति 20% कम पा रहा है। तो ये जो 20% का अंतर है, यह 298 वोटों के बराबर होगा। यदि कुल मतों की संख्या पूछा जाए तो 100% निकाल लेंगे, तो कुल मतों की संख्या मिलेगी। यदि सवाल में पूछा जाए कि हारने वाले को कितना वोट मिला, तो 20% 40% निकालते तो हारने वाला का निकल जाता है। अगर जीतने वाला का निकालना होता तो 60% निकालते। आइए सवाल नंबर 2 हल करते हैं। प्रश्न नंबर 2, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिससे 64% वोट मिले और उसका चयन 616 वोटों के बहुमत के साथ हुआ, तो डाले गए वोटों की कुल संख्या होगी। तो चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और प्रतिशत में देखा जाए तो कुल वोटों की संख्या 100%। 100% में 2 उम्मीदवार हैं। जीतने वाला 64% पा रहा है, हारने वाला आपका 36% पाएगा। तो यदि हम परसेंटेज में देखें तो कितने का अंतर आ रहा है, और यही अंतर जो होगा 616 के बराबर होगा। यदि इसका हम अंतर निकाल लें, 14 में से 6 गया 8, 5 में से 2 गया 3 गया 2, तो परसेंटेज में देख रहे हैं 28% का अंतर है। तो 28% बराबर 616। कुल मतों की संख्या दिखाना है, यानी 100% का मान निकाल देंगे तो कुल मतों की संख्या मालूम हो जाएगी। तो 100% बराबर 616 गुणे 100/28। इसे काट दें,
7 8 56, 5 7 8 56, 7 चौक 28, 4 से काटेंगे तो 4 गुना 4 गुना 8, यानी 2200। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुल मतों की संख्या जो है 2200 होगी। एक बार समझा देते हैं। जीतने वाले उम्मीदवार को 64% मिला है और हारने वाले उम्मीदवार को 36% मिलेगा, क्योंकि कुल मतों की संख्या 100% होगी। यदि अंतर हम निकालें तो 64 में से अगर 36 घटा दें तो 14 में से 6 घटा 8, 5 में से 3 घटा 2, यानी 28% का अंतर जो होगा 616 के बराबर होगा, तो 100% में यानी 2200 होगा। आइए सवाल नंबर 3 हल करते हैं। आइए सवाल नंबर 3 देखते हैं। एक गांव में 4080 पंजीकृत मतदाता है। एक चुनाव में 60% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया और कोई भी मत अवैध नहीं था। केवल 2 उम्मीदवार चुनाव में लड़ रहे थे और उनके द्वारा प्राप्त मतों के संगत अनुपात जो है 12:5 था, अर्थात जीतने वाला 12% और ये हारने वाले 5 के रेशियो में वोट पाए। तो विजयी उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब जो 100% मत होता है उसका मान दे दिया 4080। 2 उम्मीदवार थे, 4080 में से 60% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया, 60% मतदान किया। अर्थात 40% मतदान नहीं किए, 40% मतदान नहीं किए। अभी 60% में जीतने वाले को 12 और हारने वाले को 5 के अनुपात में वोट मिले, तो मतों की संख्या ज्ञात करना है। तो करेंगे क्या कि 4080 में 60% वोट मिला है, यानी 60/100, 60% वोट डाला गया था और इसमें से जो जीतने वाला था वह 12 के अनुपात में पाया, यानी 12। अनुपातिक का योग करेंगे तो यह 17 हो जाएगा, यानी 12/17। अब हम करेंगे क्या कि 1 0 2 0 कट गया, ये 17 होगा। 17 से काटेंगे तो 17 दूना 34, 6 बचा 17 चौक 68, यानी 24 गुणे 6 गुणे 12, 24 6 का 144 गुणे 12, तो 12 चौक 48 हासिल 4, 12 चौक 48 4 52 हासिल 5, 12 को 12 5 17। तो विजयी उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या 1728 होगी। यही विजयी उम्मीदवार की प्राप्त विजयी उम्मीदवार। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आइए सवाल नंबर 4। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया। एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 10%। जो पहला उम्मीदवार है ये 10% पा रहा है और ये तीसरे स्थान पर रहा है। एक अन्य उम्मीदवार ने 55% मत प्राप्त किया और यह 20,000 वोटों से जीत गया। तो इस चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने भाग लिया है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि 100% में तीनों लोग होंगे जो तीनों उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 10% पा रहा है और यह तीसरे स्थान पर रहा है और एक अन्य उम्मीदवार जो है ये 55% पा रहा है और ये 20,000 वोटों से जीता है। तीसरा जो उम्मीदवार होगा
यानी 55% ये पाया, 10% ये पाया, यानी 65। तो ये तीसरा जो उम्मीदवार रहेगा इसको 35% वोट मिले होंगे। तो चुनाव में जीत या हार का जो अंतर होगा इन दोनों उम्मीदवार के बीच होगा, ये तीसरे वाले से कोई मतलब नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि यदि परसेंटेज में देखा जाए तो 20% का अंतर है, और वोटों से देखा जाए तो 20,000 का अंतर है। तो इसको हम कह सकते हैं कि 20% बराबर 20,000। सवाल में पूछा है कि कुल कितने मतदाताओं ने भाग लिया, यानी 100% का मान निकालना है। तो डायरेक्ट हम 100% निकाल लेंगे, कुल मतदाताओं की संख्या मालूम हो जाएगी। तो 100% बराबर 20,000 गुणे 100 बटा 20। 0 से 0 कट गया, यानी 1,000 ये हो गया। तो 1,000 गुणे 100 यानी 2 0 कट जाएगा। तो कुल मतदाताओं की संख्या जो होगी 1 लाख होगी। अतः कुल मतदाताओं की संख्या बराबर 1 लाख। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। आइए सवाल नंबर 5 हल करते हैं। तो आइए सवाल नंबर 5 देखते हैं। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया। पहला उम्मीदवार 10% वोट पाया और वह तीसरे स्थान पर रहा। एक अन्य उम्मीदवार है जो 7% वोट पा रहा है और यह 1,20,000 मतों से चुनाव जीत गया। तो बताइए कि चुनाव में कुल कितने उम्मीदवार ने भाग लिया है। तो 3 उम्मीदवार है और जैसा कि हमको पता है कि 100% टोटल मतों की संख्या होगी। अब 100% में 3 भाग बांट देना है। एक उम्मीदवार 10% पर रहा है और यह तीसरे स्थान पर रहा। जीतने वाला जो है 60% पा रहा है और यह पहले स्थान पर रहा है और यह तीसरे स्थान पर रहा है। दूसरा उम्मीदवार जो होगा यानी 60% यह पाया, 10% यह 70 यानी यह जो होगा 30% पाएगा और ये दूसरे स्थान पर रहेगा। तो चुनाव में जो हार और जीत का अंतर होगा पहले उम्मीदवार और दूसरे उम्मीदवार के बीच होगा, तीसरे उम्मीदवार से कोई लेना देना नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि परसेंटेज में यदि देखा जाए तो यह 30% का अंतर है। और वोट में देखा जाए तो 1,20,000 है, अर्थात 30% बराबर 1,20,000। कुल मतों की संख्या पूछा है यानी 100% का निकालना है, अर्थात 100% बराबर 1,20,000 गुणे 100 बटा 30। 1 0 से 0 कटा देंगे, 3 चौका 12 यानी 4,000। यदि 4,000 में 1,000 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 4 लाख। अतः कुल मतों की संख्या जो होगी 4 लाख होगी। कुल मतों की संख्या बराबर 4 लाख। तो आइए इसको रिपीट कर देते हैं। एक चुनाव था जिसमें 3 उम्मीदवार ने भाग लिए। पहला उम्मीदवार 10% पाया और वह तीसरे स्थान पर रहा। दूसरा उम्मीदवार 60% पाया और वह 1,20,000 वोटों से जीत गया। तो जो तीसरा उम्मीदवार होगा 30% पाएगा। तो जो आंसर होगा परसेंटेज में देख रहे हैं, पहले और दूसरे के बीच जो परसेंटेज का अंतर है वो 30% का है और वोटों में अंतर देखा जा रहा है तो 1,20,000 का अंतर है। अर्थात हम कह सकते हैं 30% बराबर 1,20,000 और
सवाल में पूछा है कि कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है, अर्थात 100% का मान निकालना है। तो 30% बराबर 1,20,000, 100% बराबर होगा आपका 4 लाख। तो उम्मीद करते हैं कि चुनाव पर आधारित प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।